पन्नू में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार नाकाम, पुलिस ने पसपा होने पर मजबूर कर दिया। सीपीओ के मुताबिक पुलिस चौकी धरे पुल पर रात गए हमले की कोशिश की गई। 18 से 19 अफराद 8 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। 3 दहशतगर्द रेंगते हुए पुलिस चौकी की तरफ बढ़ रहे थे। कैमरे को निशाना बनाकर मजबूत हमला करना चाहते थे। पुलिस जवानों ने मशकूक हरकत के पेश नजर कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ अतराफ से चौकी पर फायरिंग शुरू कर दी। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खारिजी भाग गए। आईजी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MD-IMF क्रिस्टीना जॉर्जीवा से मुलाकात। मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बारे तबादला ख्याल। इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। LB बैंक के ग्रुप के सदर राजे बांगा से भी मुलाकात में पायदार मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने का अज़्म। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वक्त से मुलाकात। रैकोडिक मंसूबे के लिए $2.5 अरब कर्ज फाइनेंसिंग पर बातचीत। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के जोहराने में शिरकत। शुरका को मैक्रो इकनॉमिक अशारियों में बेहतरी से मुताल्लिक आगाह किया। क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम और V20 के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात। बरादर मुल्कों के साथ आला सतह के तबादलों की रवायत बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात स्केजुअल है। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के साथ साथ खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सरकारी हुकाम और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर बातचीत भी होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक देरीना इत्तेहादों के तौर पर पाकिस्तान और तुर्की में आला सतह के तबादले की रवायत है। ये दौरा भाईचारे के गैर मामूली रिश्ते का आगाज़ है। मुलाकात स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल के तसलसल की नुमाइंदगी होगी। कसीरुल जहती शराकतदारी को मजीद बढ़ाने का अज़्म। कराची में आज भी हीट वेव की लहर बरकरार। दर्जा हरारत 41 तक जाने का इम्कान। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। नवाबशाह और मिट्टी में 43, दादू और हैदराबाद में 42 तक जाने का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर का इम्कान है। दर्जा हरारत 40 से ऊपर रहेगा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिब्बी, तुर्बत और गवादर में 39, डीजी खान में 41, लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में 40 तक जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के इलाकों में बारिश मुतवक्किल है। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सोमरू के तबादले से मुताल्लिक़ खत मौसूल हुआ, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को पेश किया गया। चीफ जस्टिस की मंजूरी से सेक्रेटरी कानून को आगाह किया गया। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सोमरू की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब के हमरा मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराई। दस्तावेजात तबादले से मुतल्लिक होने वाले खत और किताबत और नोटिफिकेशन शामिल। सदर की ज़ेर सदारत इजलास में सिर्फ मुशावरत हुई, मंजूरी नहीं। इत्तेफाक राय ना हुआ तो चोलिस्तान नहर नहीं बनेगी। वज़ीर आज़म की सियासी मुशीर अनस सनाउल्लाह का कहना है कि नहरों का मनसूबा फौरी ख़त्म किया तो मतलब होगा कि इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया। नहरों के किनारे पुख्ता करके पानी बचाएंगे, बचा हुआ पानी नई नहर में डालेंगे। माहिरीन को बिठाकर बात होनी चाहिए। शजील इनाम मेमन बोले, सिंध अपने और विफाक अपने माहिरीन ले आए, बात करने को हम तैयार हैं। 1991 के मुआहिदे पर एतराज़ात हैं, मगर कम अज़ कम उसी मुआहिदे के तहत पानी दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का 24 घंटे में दूसरी मरतबा राबिता। पानी के मामले पर मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। नहरों के मामले पर विफाकी हुकूमत कुछ छुपा रही है। फैसला इत्तेफाक की राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध वाले अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते। मौलाना की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज ज़हीमुर रहमान बोले, इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ था, लेकिन फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते। चाहते हैं फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाए। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाहियान की मुलाकात।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। शहबाज शरीफ का तजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर भी जोर सामने आया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी रसूमात में शिरकत का फैसला। दीगर आलमी रहनुमा भी पहुंचेंगे। क्यूबा, वेनेजुएला, पनामा, कोस्टा रिका, अर्जेंटीना में 2 से 7 रोज तक सोग का ऐलान। फलस्तीनियों का भी पोप के इंतकाल पर दुख का इजहार। गजा में अमन की हिमायत पर खराज अकीदत पेश किया। पोप की तदफीन रोम के सेंट मेरी मेयर कब्रिस्तान के जेर जमीन मकबरे में की जाएगी। उधर नए पोप के इंतखाब के अमल का आगाज आइंदा 3 हफ्ते में खुफिया रायशुमारी से इंतखाब किया जाएगा। सदर मुल्क नून नवाज शरीफ का फिलहाल पाकिस्तान वापस न आने का फैसला। सेहत की नासाजी की वजह से लंदन में क़याम बढ़ा दिया। मेडिकल चेकअप जारी। नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। जुमेरात को लाहौर वापस पहुंचेंगे। बलूचिस्तान में आज से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। इम्तिहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किए गए हैं। नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। ज़राए बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक इम्तिहानात महकमा तालीम से वाबस्ता तंजीमों के बाइकआउट की वजह से मुलतवी किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के लिए अच्छा मौका है। इम्कान है रवा हफ्ते मामला तय पा जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद कहते हैं टैरिफ मुज़ाकरात अच्छे चल रहे हैं। यूरोपीय यूनियन समेत तमाम मुमलिकात के साथ तिजारती मुआहदे करेंगे। हम बहुत पैसा कमाने जा रहे हैं। ईरान से हमारे वक्त की मुलाकातें बहुत अच्छी रही। ईरान को अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए कोई खुशफहमी नहीं। सदर मसूद पेज़ेशकियान का तेहरान में खिताब। कहा अमेरिका मुज़ाकरात के लिए आमादा ना हुआ तो ईरान अपने रास्ते पर गामज़न रहेगा। हम दूसरे ममालिक से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर तामीरी रवाबित चाहते हैं। कशीदगी नहीं चाहते। किसी का दबाव और गुंडागर्दी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का एक और सनसनीखेज टाकरा। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। डेविड वार्नर 60 और खुशदिल शाह ने 23 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के लेविक वुड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमें आज रात 8 बजे आमने सामने होंगी।